फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। शोहदा को खिराज अकीदत फातिहा खानी। अफगान सरजमीन से भारतीय पुश्तपनाही में होने वाली दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को कुचलने का फैसला। ISPR के मुताबिक फोरम ने वाज़े किया कि अफगान तालिबान रजीम अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। भारत के सिंतास मुआहदे से मुतालिक बयानात का सख्त नोटिस। जायज़ पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का अज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीर का हक़ खुद इरादियत यकीनी बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करने और हर कीमत पर मुल्की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की हिदायत की। نضال شعبنا الفلسطيني العظيم المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة فلسطين الاثنين 6 يوليو عام 2026। الله يعطيكم العافية शबाब। हमास ने गजा में अपनी हुकूमत खत्म कर दी। 20 साल के बाद गजा हुकूमत से दस्तबरदारी का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक इकदाम से फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के लिए सिविल इंतज़ाम संभालने की राह हमवार होगी। हमास संजीदगी के साथ गजा का इंतज़ाम कमेटी के सपोर्ट करने को तैयार है। हमास जंगबंदी के बाद गजा के इंतज़ामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं। हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस माहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। तेहरान में हमास की लीडरशिप कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश से मुलाकात में बाकर कालिबाफ ने वाज़े किया कि ईरान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अमरीका से माहिदा मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के जनाजे का 10 किलोमीटर तवील ताज़ियती जुलूस रवा दवा। लाखों अफराद शरीक। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद तस्वीर उठाकर रहबर आला को खिराज अक़ीदत पेश कर रही हैं। जुलूस में शहीद सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद, बहू और नवासी के जैसे खाकी खुसूसी गाड़ी में रखे गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुतादिद अहम शाहराहों को बंद कर दिया गया। जनाजा जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शाहिद लक्शरी हाईवे से होता हुआ मोहराबाद में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। शहीद रहबर आला के जस्से खाकी को कल क़ुम मुंतकिल किया जाएगा। बुध के रोज़ इराक़ के शहर नजफ़ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तक़रीबात होंगी। जुमेरात के रोज़ जस्से खाकी को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। Our country is doing incredibly well. Strongest military in the world. Iran, we're doing actually equally as well. We're just not getting the kind of coverage that we should. But we have eviscerated them military, and the bottom line is our country is strong. We have the greatest military anywhere in the world. In this case, Iran can never have a nuclear weapon. We can never let that happen. हमारी फौज ने अस्करी लिहाज से ईरान को शिकस्त दी। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी फौज बेहतरीन है जिसका मुजाहरा वेनेजुएला में किया गया। 1 साल के अंदर ही मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी किर्गिस्तान पहुँच गए। किर्गिज सदर सादेर ज़्यादारोफ ने हवाई अड्डे पर सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया।
सदर सरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत को किर्गिज़ सदर सादिर जगपादोव की दावत पर सरकारी दौरा पर बुलाया गया है। साफ मोदी सरकार को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, जंग में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, इस मुल्क ने आपको तारीखी इबरतनाक शिकस्त दिलवाई। ये इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा। मोदी को बताना चाह रहा हूं, हम जानते हैं आपका साजिश क्या है, आपका साजिश नाकाम होगा। मोदी को बताना चाहता हूं कि हम उसकी साजिश को जानते हैं। पाकिस्तान में मुदाखलत की भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित में खिताब, कहा कि सिंतास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सिद्धों पर जंग लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। बिलावल ने कहा कि ईरान के अवाम को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इसराइल को शिकस्त दी और अपने खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की यादगार शहादा पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। भूल रखे हाजिरी के बाद बिलावल भुट्टो ने नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। अमजद एडवोकेट से गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। ग्रुप कैप्टन को शहीद करके केस में अहम पेशरफ्त, मुलजिम साद अब्बासी को 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिम साद अब्बासी को शनाख्त परेड पर भेजना है। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद बोले कि केस में 2 चश्मदीद गवाह भी हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुलजिम से इस्तफसार किया कि क्यों किया ये काम, जिस पर मुलजिम ने कहा कि मैं लड़की के साथ था, बंदा आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने कहा कि क्या अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम फैज़ाबाद बस अड्डे पर लाहौर रवाना हुआ। मुलजिम दुकान से कपड़े तब्दील करके, मुलजिम की उम्र 20 साल जबकि तालीम मैट्रिक है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि मुलजिम साद अब्बासी और खातून साथ काम करते थे। साद खातून को ज़बरदस्ती पार्क या किसी और जगह ले जाना चाहता था, लेकिन खातून ने इनकार किया। शाहीन चौक के पास दोनों के दरमियान तकरार हुई। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद अपने दफ्तर से जा रहे थे कि उन्होंने तकरार देखकर मुलजिम को खातून से बदसलूकी से मना किया। मुलजिम ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को फायरिंग करके शहीद कर दिया और मौके से फरार हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करना आला इंसानी इक़दार और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।